हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत महासागर में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पद परिचय। पद परिचय के इससे पहले हमने 14 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आज ये पद परिचय का अंतिम वीडियो है, भाग 15। ठीक, और इस वीडियो में हम कम्प्लीटली पूरी तरह से समझ जाएंगे कि पद परिचय हम कैसे करते हैं। और आज इसमें हम कुछ अभ्यास भी करेंगे पद परिचय का, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जो चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, उसका उत्तर आपको ज़रूर दिया जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, पद परिचय। पद परिचय के विषय में जो आवश्यक बातें हैं, पद परिचय में कितना ज्ञान होना चाहिए, वह सारा कुछ आपको पहली वीडियो में बताया जा चुका है। तो हमने बताया आपको कि जो शब्द होते हैं वह होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं पद, और उन्हीं पदों का जो व्याकरणिक परिचय होता है उसी को हम बोलते हैं पद परिचय। ठीक है, तो जो पद होते हैं वाक्य में वो 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य में जो पद होते हैं वह 8 प्रकार के होते हैं। पद क्या? पद हम कहते हैं शब्द को। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं शब्द 8 प्रकार के होते हैं। तो पद परिचय के लिए सबसे पहले हमें जो वाक्य में प्रयुक्त पद है अर्थात शब्द है उसको पहचानना होगा कि वह 8 प्रकारों में से कौन सा है। 8 प्रकार कौन से बताए हैं आपको? देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, और विशेषण, क्रिया। ठीक, ये 4 होते हैं विकारी शब्द। और इसके अलावा क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और लास्ट है विस्मय आदि बोधक। ठीक है, ये 8 प्रकार के शब्द होते हैं। वाक्य में जो प्रयुक्त पद होगा वह इन 8 में से कोई ना कोई एक होगा। और हमें पहला पॉइंट यही लिखना होता है उत्तर में कि पद जो है कौन सा है, इन 8 में से कौन सा है। इन सभी की परिभाषा, इन सब की पहचान आपको पहली जो वीडियो बनाई है उन सब में बता दी गई है। ठीक है, यदि आपने वह वीडियो देखी है तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। अब देखिए, परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, पहले बता दें यह प्रश्न कैसे पूछा जाता है। जैसे कि वाक्य है, हम अपने देश पर मर मिटेंगे। हम अपने देश पर मर मिटेंगे। हम अपने देश पर मर मिटेंगे। ठीक, अब परीक्षा में पूछा जाएगा इन सारे पदों में से ये क्या हैं? ये सब पद हैं। हम अपने देश पर मर मिटेंगे, ये क्या है? सभी पद हैं। क्यों पद क्यों कह रहे हैं हम इनको, शब्द क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, किसी वाक्य का अंग हो जाता है, तो हम उसको शब्द नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं पद। और परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि एक वाक्य दे दिया और उसमें से किसी पद के नीचे लाइन खींच दी जाती है और कहा जाता है कि रेखांकित पद का परिचय दीजिए। रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले उस पद को पहचानना होगा कि वह पद किस प्रकार का है। जो 8 प्रकार होते हैं उनमें से कौन सा है, जो अभी आपको बताएं उनमें से कौन सा है। ठीक है, फिर उसके लिए अन्य जो बिंदु होते हैं, अन्य बातें जो बतानी होती हैं वह बतानी होती हैं, जैसे कि लिंग, वचन और काल, कारक आदि जो बातें होती हैं वह उस पद के बारे में बतानी होती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं पद परिचय। अब किसके बारे में क्या बताना आवश्यक होता है इसके बारे में और हम जान लेते हैं पहले। जैसे कि मान लीजिए वाक्य में जो पद का परिचय पूछा जा रहा है वह पद आपने पहचान लिया कि वह पद क्या है? संज्ञा है। ठीक, अब ये हमने पहचान लिया संज्ञा है, तो हमें अब इसके बारे में और क्या क्या बताना होगा। जैसे कि हम बताएंगे इसके बारे में संज्ञा का कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। ठीक है, तो हमें बताना होगा उसका भेद।
भेद बताने के बाद में हमें उसका बताना होगा लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लिंग बताने के बाद में उसका वचन बताना होगा, एक वचन है या बहुवचन है। और वचन के बाद हमें कारक, जो 8 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इन 8 में से कौन सा कारक है। ठीक, कारक बताने के बाद हमें एक बात और बतानी है कि जो संज्ञा शब्द है उसका क्रिया के साथ कैसा संबंध है, क्रिया का कर्ता है वह या क्रिया का कर्म है, क्या है, क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, वह भी हमें बताना होगा। क्रिया से संबंध, ठीक है, क्रिया से संबंध भी हमें बताना होगा। संज्ञा के विषय में हमें ये 5 बातें बतानी होती हैं, इनको आप नोट कर लेना। संज्ञा के बारे में हमें ये 5 बातें बतानी होती हैं। यदि वाक्य में दिया हुआ पद संज्ञा है तब हमें ये इन चीज़ों का उल्लेख उत्तर में हमें करना होगा। अब दूसरी बात, यदि वाक्य में प्रयुक्त शब्द मान लीजिए सर्वनाम है, सर्वनाम है, ठीक, वाक्य में प्रयुक्त पद सर्वनाम है जिसका परिचय पूछा जा रहा है, सर्वनाम है, तो हमें सर्वनाम में क्या बताना होगा। तो सर्वनाम में भी हमें वही सब कुछ बताना होता है जो संज्ञा के बारे में बताते हैं, जैसे कि सर्वनाम का भेद, ठीक है, भेद बताएंगे, और लिंग, वचन, कारक और क्रिया से उसका संबंध। जो हमें संज्ञा के बारे में बताना होता है वही सर्वनाम के बारे में भी बताना होता है। सर्वनाम के भेद क्या होते हैं, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या संबंध वाचक सर्वनाम है, या प्रश्नवाचक है, या निजवाचक है। ठीक, तो इनमें से किस प्रकार का सर्वनाम है, इन 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, 6 में से कौन सा सर्वनाम है ये हमें बताना होगा। तीसरा पद होता है विशेषण। यदि वाक्य में रेखांकित पद विशेषण है तो आप क्या बताएंगे। तो देखिए, हमें विशेषण का भेद बताना है। सबसे पहले हमें क्या बताते हैं, भेद। कुछ भी, किसी भी प्रकार का पद है, सबसे पहले हमें उसका भेद ही बताना होता है, तो विशेषण का भेद बताएंगे। देखिए, विशेषण के भेद होते हैं, ऐसे गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, सार्वनामिक होता है और व्यक्तिवाचक होता है। ये होते हैं विशेषण के भेद। इन जो ये 5 भेद हैं, इन 5 में से कौन सा विशेषण है ये हमें बताना होगा। उसके बाद में हमें उसका विशेषण का लिंग, जो विशेषण का लिंग होता है, विशेषण का लिंग उस पर निर्भर करता है वह जिसकी विशेषता बता रहा होता है ना। जैसे सुंदर बालक, सुंदर बालक, इसमें विशेषण क्या है, देखिए इसको उदाहरण से समझाएं। जैसे सुंदर बालक, सुंदर बालक, ठीक। अब पूछा जाए कि सुंदर शब्द का लिंग और वचन क्या है, तो इसका लिंग और वचन जो निर्भर करेगा इस बालक शब्द पर करेगा। जो बालक शब्द का लिंग वचन होगा वही सुंदर का भी होगा। यानी कि जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है विशेषण, उसी संज्ञा शब्द पर लिंग और वचन निर्भर करेगा। जो संज्ञा शब्द का लिंग वचन होगा वही उसके विशेषण का भी होगा। ठीक है, सुंदर शब्द का लिंग और वचन बताना है तो हमें देखना होगा कि बालक का लिंग वचन क्या है। बालक पुल्लिंग और एक वचन है तो सुंदर का लिंग और वचन भी पुल्लिंग एक वचन ही होगा। ये होता सुंदर बालिका, सुंदर बालिका, तब स्त्रीलिंग एक वचन हो जाता है ये। ठीक है, तो जो विशेषण शब्दों का लिंग वचन होता है वह संज्ञा, जिन शब्दों की विशेषता बता रहा होता है विशेषण, उसी पर निर्भर करेगा। तो विशेषण में हमें क्या बताना है, लिंग, पहले तो इसका भेद बताना है, फिर लिंग बताना है और इसका वचन बताना है। ठीक है, और वचन के बाद में हमें ये बताना है विशेष्य। विशेष्य हम कहते हैं जिसकी विशेषता बता रहा है वह विशेषण शब्द, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहा है विशेषण, उसको हम कहते हैं विशेष्य। यानी कि किसकी विशेषता बता रहा है ये भी हमें बताना है। जैसे कि बाल, विशेष, सुंदर बालक में किसकी विशेषता बता रहा है, बालक की, तो विशेष्य क्या होगा उसमें, बालक। फिर उसके बाद में हमें यदि वह प्रविशेषण है तो उसका भी उल्लेख करना होगा। प्रविशेषण के बारे में पहले वीडियो में आपको बता दिया गया है। प्रविशेषण यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताता है। ये सारी बातें हमें बतानी होती हैं। और एक, हाँ, इसमें एक चीज़ और होती है विशेषण में, अवस्था। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। वह उस जो विशेषण है उसकी अवस्था कौन सी है, मूल अवस्था है, उत्तरावस्था है या उत्तम अवस्था है। ठीक,
तो ये भी हमें बताना होगा। ये सब हमें बताना होता है विशेषण में। इसके बाद में यदि वाक्य में दिया हुआ पद क्रिया है तब तब आप किन किन बातों का उल्लेख करेंगे अपने उत्तर में। ठीक है, तो क्रिया में सबसे पहले हमें क्या बताना होगा, भेद बताना होगा। क्रिया सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है या अन्य किसी प्रकार की क्रिया है, तो हमें उसका उल्लेख करना होगा। और क्रिया का लिंग बताना होगा, क्रिया का वचन बताना होगा, और क्रिया की धातु बतानी होगी, क्रिया में कौन सी धातु है। ठीक है, जैसे कि पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया की धातु होती है पढ़। ठीक है, चलना क्रिया की धातु होती है चल। तो हमें ये बताना होगा कि इसकी धातु क्या है, और उसमें क्रिया में हमें काल बताना होगा कि कौन सा काल है, वर्तमान भूत भविष्य कौन सा काल है, ये भी हमें बताना होगा। वाच्य बताना होगा, वाच्य की सेपरेट अलग जो है आपको वीडियो पहले ही बनाई जा चुकी हैं, पद परिचय से पहले ही आपको दी जा चुकी हैं, देख लेना। उसमें हमें वाच्य भी बताना होगा कि क्रिया में जो वाच्य है वह कौन सा है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। ठीक, तो इन सब बातों का हमें क्रिया के अंतर्गत उल्लेख करना है यदि दिया हुआ पद क्रिया है तो। फिर इसके बाद में आता है क्रिया विशेषण। देखिए वीडियो लंबी हो सकती है, आप वीडियो को पूरा देखें और अंत में आपको कुछ अभ्यास भी कराया जाएगा इसका, इसलिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। देखिए एक आता है क्रिया विशेषण। यदि वाक्य में दिया हुआ पद क्रिया विशेषण है तब हमें क्रिया विशेषण का भेद बताना होगा। क्रिया विशेषण का भेद क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है या रीतिवाचक है, ये चार होते हैं क्रिया विशेषण के भेद। इनमें से कौन सा है ये हमें बताना होगा। और इसमें ये एक बात और बतानी है कि जिस क्रिया की विशेषता बताई गई है, क्रिया विशेषण क्या करते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो किस क्रिया की विशेषता बताई गई है दूसरे पॉइंट में हमें ये लिखना है। तो क्रिया विशेषण में हमें दो ही पॉइंट लिखने हैं, इसका भेद और ये किस क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और छठा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक में हमें क्या बताना है। समुच्चय बोधक में हमें देख, समुच्चय बोधक क्या काम करता है, वाक्य और वाक्यांशों को जोड़ता है। ठीक है, तो समुच्चय बोधक में हमें कुछ और नहीं बताना है, केवल हमें पहचानना है पद कि ये क्या है। तो हमने पहचान लिया कि हाँ ये समुच्चय बोधक है। और इसके बाद में दूसरा पॉइंट यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यह जो है वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा, वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य। क्या कर रहा है, वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ये हमें और उसमें लिख देना है, इसका और निर्देश कर देना है बस, और इसमें और कुछ नहीं बताना है। समुच्चय बोधक है। और संबंध बोधक है। संबंध बोधक, संबंध बोधक हमने पहचान लिया। और इसके बाद में एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं, ये संबंध बोधक काम करता है दो वाक्य में आए हुए दो पदों को जोड़ने का काम करता है संबंध बोधक। तो किन पदों को जोड़ने का काम किया है वह भी हमें इसमें लिख देना है, इतना हमें इसमें लिखना है। और विस्मय आदि बोधक, और एक लास्ट है विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक, ठीक है, हमें पहचान लेना है पद विस्मय आदि बोधक, एक पॉइंट तो यही हो गया। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं लिखना है। विस्मय आदि बोधक यदि आप लिख सकते हैं तो विस्मय आदि बोधक का भेद भी लिख सकते हैं। ठीक है, किस मतलब जो विस्मय आदि बोधक क्या करते हैं, भावों का बोध कराते हैं। किस प्रकार के भाव का बोध करा रहा है, हर्ष का, ठीक है, हर्ष का या शोक का या घृणा का, इस तरह का भी आप उल्लेख कर सकते हैं कि ये किस टाइप का विस्मय आदि बोधक है। तो ये था पद परिचय हम किस तरह से हम देते हैं। ठीक है, ये आपने जाना। अब हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं जिससे आपको और सही तरीके से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे वाक्य हम वही ले लेते हैं जो पहले बताया था। क्या बताया था आपको, हाँ, हम अपने देश पर मर मिटेंगे। हम अपने देश पर मर मिटेंगे। ठीक है, ये वाक्य है। अब इस वाक्य में पूछा जाए कि हम का पद परिचय दीजिए, हम का पद परिचय दीजिए, तो आप इस वाक्य को पहले नोट कर लीजिए आप अपनी नोटबुक पर।
तो हम का पद परिचय देना है। तो हमें पहचानना है कि हम किस प्रकार का शब्द है, जो 8 शब्द हैं, 8 भेदन शब्दों के, उनमें से किस प्रकार का शब्द है, हमें पहचानना है। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं, यहाँ पर देखो कोई नाम तो प्रयुक्त है नहीं, हम चाहें तो यहाँ पर हम नाम लिख सकते हैं कुछ, तो जो नाम की जगह प्रयुक्त होती हैं उनको हम कहते हैं सर्वनाम। तो हमने पहचान लिया कि ये एक सर्वनाम है। ठीक है, सबसे पहले हमने पहचान लिया कि ये क्या है, सर्वनाम है, ये सर्वनाम है। और सर्वनाम है तो सर्वनाम का कौन सा भेद है, ये हमें इसके बाद में लिखना है। ठीक, हम है पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या है ये, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये हमने इसका भेद लिख दिया। ठीक है, और अब हमें लिखना है इसमें लिंग और वचन। तो जो हम सर्वनाम है ये पुल्लिंग में है, ये इसका लिंग हो गया, और वचन बहुवचन होगा हम, बहुत सारे व्यक्तियों का बोध हो रहा है इसमें, तो ये हो गया बहुवचन। ठीक है, सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, पुल्लिंग और बहुवचन। हम हो गया ना, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। ठीक, और बहुवचन पुल्लिंग, और इसमें कारक और बताना है, तो ये है कर्ता कारक, कर्ता होता है क्रिया को करने वाला। ठीक है, और कर्ता कारक, हमें सारी चीज़ें सर्वनाम में बतानी होती हैं। यदि वाक्य में दूसरा शब्द अपने अंडरलाइन हो, अपने, तो अपने का पद परिचय कैसे देंगे, हमें अपने को पहले पहचानना है। ठीक है, तो अपने क्या है, ये भी एक सर्वनाम है, सर्वनाम है, और सर्वनाम का भेद कौन सा है, इसका निजवाचक सर्वनाम है, ये निजवाचक सर्वनाम। इसमें लिंग बताना है, अपने पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग होगा, और वचन बताना है, एक वचन है। ठीक है, एक वचन है। अपने देश, देश के बारे में बात की जा रही है, तो देश कितने हैं, एक, इसलिए यह भी एक वचन होगा। और इसके बाद में इसमें हमें कारक बताना है, तो ये संबंध कारक है, ने, ना, ने, नी शब्द जो होता है संबंध कारक में होता है। यदि पद परिचय देश पर, देश पर इसका पूछा जाए, ठीक है, तो ये 2 पद नहीं है, एक ही पद है। वो क्यों, क्योंकि जो पर है ये विभक्ति है, विभक्ति हमेशा शब्द के साथ में ही लगी रहती है, शब्द के साथ ही मानी जाती है, अलग से नहीं मानी जाती। देश पर, ठीक है, जब यदि देश पर इसका पद परिचय पूछा जाए, पर, में, पे, पर कौन सी विभक्ति का चिन्ह होता है, सप्तमी का होता है, में, पे, पर। ठीक, सप्तमी का होता है, तो ये सप्तमी होती है अधिकरण कारक में। ठीक है, तो ये कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है इसके साथ में देश के। हमें देश का पद परिचय देना है, तो हमें पहले पहचानना है देश क्या है, संज्ञा है, और किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है ये। ठीक है, अब इसमें हमें लिंग बताना है, देश पुल्लिंग है, वचन एक वचन है, और हमें इसमें बताना है कारक, कारक कौन सा होगा, अधिकरण, में, पे, पर कौन से कारक का चिन्ह, अधिकरण का। ठीक, ये हमें इसके पद परिचय में बताना है। और आगे, यदि मर मिटेंगे, मर मिटेंगे वाक्य में मर मिटेंगे जो पद है ये रेखांकित हो, तो इसका पद परिचय कैसे देंगे, ये हमें पहचानेंगे। ये क्या है, क्रिया है, और क्रिया कौन सी है, ये अकर्मक क्रिया है। अकर्मक मतलब जिसके साथ में कर्म ना हो। ठीक है, ये पहले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है, अकर्मक क्या होती है, सकर्मक क्या होती है, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और इसमें लिंग बताना है, तो क्रिया का लिंग वही होता है जो कर्ता का होता है। ठीक है, कर्ता पुल्लिंग में है तो क्रिया भी पुल्लिंग में है, पुल्लिंग है और एक वचन है। मर मिटेंगे, कर्ता बहुवचन में, तो ये भी बहुवचन में ही होगी। ठीक है, एक वचन नहीं, बहुवचन। और इसमें हमें वाच्य बताना है, तो ये कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है। काल बताना है, मर मिटेंगे भविष्य काल होगा, भविष्यत काल है इसमें।
तो हमें ये सारी चीज़ें क्रिया में बतानी है। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है, रेखांकित पद कर दिया जाता है, फिर उसका परिचय पूछा जाता है। ठीक है, 10 CBSE बोर्ड 10th क्लास की बात करें तो हमें सब उसमें किस तरह से पद परिचय देना होता है। जिस भी पद का परिचय पूछा जाए उसकी पहचान ज़रूर लिखनी है। यदि आप पहचान नहीं लिखोगे तब आपका प्रश्न ही चेक नहीं होगा। यदि आपने पहचान नहीं लिखी, उसके बाद में आपने चाहे पूरी डिटेल दे दी, उसका लिंग वचन कारक सब कुछ लिख दिया, तब भी आपको कुछ भी नंबर उस पर नहीं दिया जाएगा, आपका प्रश्न ही काट दिया जाएगा। पहचान मतलब कि यह शब्द किस प्रकार का है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और उसका भेद, ये 2 बातें लिखनी। और उसका भेद मतलब जैसे संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक और भाववाचक है, उसकी पहचान और उसका भेद, ये 2 चीज़ आपने लिख दी तब आपको नंबर मिल जाएगा। यदि 2 ये नहीं लिखते हो तो अब आपको नंबर नहीं मिलेगा। पद परिचय जैसे कि 1 नंबर का एक पद परिचय होता है और उसमें आपने केवल पहचान लिख दी, जैसे कि संज्ञा और उसका भेद लिख दिया, व्यक्तिवाचक, इतना आपने लिख दिया तब आपको आधा नंबर मिल जाएगा। और इसके बाद में यदि आपने उसका लिंग लिख दिया या उसका वचन लिख दिया, कुछ भी एक चीज़ और लिख दी, तब आपको उस पर भी आधा नंबर और मिल जाएगा, तब आपको एक नंबर इस तरह से मिलेगा। यदि आपने पहचान ही नहीं लिखी, यदि आपने ये संज्ञा और व्यक्तिवाचक ये नहीं बताया और लिंग वचन कारक बाकी सब कुछ बता दिया, तब आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। यानी कि जो दूसरा नंबर आधा आपको मिलेगा वह पहले पर ही निर्भर करेगा, पहले पर ही डिपेंड करेगा, पहचान पर। यदि आप पहचान बताओगे तभी आपका आगे का प्रश्न उत्तर चेक होगा। ठीक है, एक वाक्य है, मैं रोज़ सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ। मैं रोज़ सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ। ठीक है, इस वाक्य में आपसे पूछा जाए कि धीरे धीरे का पद परिचय बताइए, दीजिए। धीरे धीरे हमें पहचानना है ये क्या है। ठीक है, ये क्रिया से पहले है ना, चलता हूँ, कैसे चलता हूँ, धीरे धीरे चलता हूँ, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तब ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ठीक है, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण में आपको बताया है केवल 2 ही बात बतानी है, एक तो उसको पहचानना है और दूसरी ये किसकी विशेषता बता रहा है, किस क्रिया की। नहीं, इसमें पहचानना है, क्रिया विशेषण हो गया, और इसका भेद कौन सा हो गया, रीतिवाचक। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और किसकी विशेषता बता रहा है, चलता हूँ क्रिया की विशेषता। तो ये बात इसमें और लिख देंगे, चलता हूँ क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक, तब ये इसका पद परिचय हो जाएगा। इसी तरह से हमें परीक्षा में उत्तर लिखना होता है। अब आपका ये पद परिचय का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और इसको शेयर कर देना। धन्यवाद।